वेलकम बैक गाइस। सो हाउ जावा प्रोग्राम वर्क्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम रन किया था, जो हमारा पहला प्रोग्राम था जावा का। तो बेसिकली हमने देखा था कि उसमें मेन डॉट जावा करके एक फाइल बनाया था हमने, और उसमें हमने प्रोग्राम लिखा था। तो फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था, लेकिन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, जावा सी मेन डॉट जावा। उससे हमने कंपाइल किया था, फिर एक नया फाइल जनरेट हुआ था जो था मेन डॉट क्लास, है ना। और फिर उसके बाद हमने जावा मेन लिखा था, तो हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था। तो बेसिकली जावा प्रोग्राम दो बेस चीज़ों में एग्जिस्ट करता है। तो हम पहले हमारा जावा सोर्स फाइल यूज़ करते हैं, और फिर हमें जावा क्लास फाइल यूज़ करते हैं। जावा सोर्स फाइल क्या होता है? जावा सोर्स फाइल वो होता है जो मेन डॉट जावा वाला फाइल, डॉट जावा वाले एक्सटेंशन वाला फाइल जावा सोर्स फाइल होता है, जिसमें हम हाई लेवल में लिखते हैं, मतलब हमारे जावा सिंटैक्स यूज़ करके लिखते हैं, जो कि इंग्लिश में होता है। बेसिकली हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, वो ह्यूमन रीडेबल कोड बोलो आप। सो हम जावा सोर्स फाइल में ह्यूमन रीडेबल कोड लिखते हैं, और फिर उसे कंपाइल करके मेन डॉट क्लास मतलब डॉट क्लास वाले एक्सटेंशन में ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बना देता है, जो भी हमारे क्लास का नेम रहता है। मेन नाम था, मेन डॉट क्लास बन जाता है। और फिर वो मेन डॉट क्लास जो रहता है, जो डॉट क्लास वाला फाइल रहता है, वो जावा क्लास फाइल होता है। उसके अंदर बाइट कोड रहते हैं, और अगर जब हम बाइट कोड रन करते हैं तो हमारा जेवीएम रन होता है, और वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की तरह एक्ट करता है। बिकॉज पहले जावा कंपाइल होता है, तो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। फिर डॉट क्लास फाइल वाला फाइल जब रन होने जाता है, तो उसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हमारा मशीन उसे एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सो बेसिकली आप समझ सकते हो, दो चीज़ें हैं। एक है डॉट जावा, दो एक्सटेंशंस है फॉर जावा। डॉट जावा जो कि ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, और डॉट क्लास जो कि मशीन रीडेबल कोड होता है। तो जो डॉट जावा है वो ह्यूमन रीडेबल कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज। और डॉट डॉट क्लास वाला जो एक्सटेंशन है वो मशीन रीडेबल है, और बाइट कोड रहते हैं। बाइट कोड मतलब 1 zeros वाले लैंग्वेज, जो आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि आखिर प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। तो पहला हम लिखते हैं, हम जावा सोर्स फाइल में हमारा नॉर्मल प्रोग्राम, फिर उसे कंपाइल करते हैं, और फिर उस कंपाइल कोड को रन करते हैं, और जेवीएम रन करता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारा डॉट क्लास फाइल को रन करता है। और वो मशीन को कहता है कि ये पॉइंट पे ये करो, उस पॉइंट पे वो करो, एंड सो ऑन। हमारा जेवीएम कहते हैं मशीन को, डायरेक्ट मशीन को नहीं समझता है, क्योंकि बाइट कोड सिर्फ जेवीएम को समझता है। ओके, दैट्स ऑल, इट्स इजी। एक बार फिर से बता देता हूँ। डॉट जावा मतलब ह्यूमन रीडेबल कोड, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, यानी कि जावा सिंटैक्स यूजिंग इंग्लिश। और डॉट क्लास एक्सटेंशन वाले फाइल जो होते हैं कंपाइल्ड फाइल, जो कि होते हैं मशीन रीडेबल, स्पेशली जेवीएम रीडेबल, एंड वो होते बाइट कोड्स। दैट्स ऑल, बाय बाय। Now as we learned कि how Java program works, let's set up a VS Code for using Java efficiently and without making it overwhelming. हमें 3 एक्सटेंशन डाउनलोड करने होंगे। अब एक्सटेंशन क्या है? सिंपली कहे तो एक्सटेंशन एक ऐसा टूल है जो हमारे 2 घंटे के काम को 2 मिनट में कर देता है, और इसे यूज़ करने में बहुत कूल भी फील होता है। सो यहाँ पे है एक्सटेंशन टैब, और यहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं जो एक्सटेंशन भी हमें चाहिए हो। तो अभी हमें इंस्टॉल करना है टेस्ट रनर फॉर जावा। सो विल टाइप टेस्ट रनर फॉर जावा एंड क्लिक ऑन इट। इट सेज माइक्रोसॉफ्ट, और ब्लू टिक भी है, और इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे तो मैंने कहा था कि हम 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से बाकी 2 एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। सो नाउ वी आर ऑल सेट विद एक्सटेंशंस। हम ओपन करेंगे एक नया फोल्डर, और इसका नाम दे देते हैं टेस्ट फोल्डर। और ओके ओके, न्यू फोल्डर पहले बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं टेस्ट फोल्डर। एंटर, सिलेक्ट किया फोल्डर, एंड VS कोड में ओपन हो गया है। अब हम बनाएंगे अपना फाइल, जो कि होगा जावा सोर्स फाइल मेन डॉट जावा। एंटर। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक रन जावा करके एक प्ले बटन आ गया है, जिससे हम प्रोग्राम को बेसिकली रन कर सकते हैं। पहले हमें अगर प्रोग्राम रन करना होता था, तो हम पहले कंपाइल करते थे और फिर उसको रन करते थे, 2 स्टेप्स लगते थे। अब अगर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, तो हम बस यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड प्रोग्राम रन हो जाएगा। फॉर दैट नाउ हम वो प्रोग्राम को जादू से लाएंगे।
एंड बूम। सो ये है हमारा नॉर्मल प्रोग्राम जो हमने बहुत पहले देखा है, जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम अगर ट्रेडिशनली फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे हमारा जावा प्रोग्राम को ऐसे कंपाइल करते थे, जावा सी, फिर मेन डॉट जावा, एंटर, एंड यहाँ पे एक नया मेन डॉट क्लास करके फाइल बना था। एंड फिर हम उसको रन करते थे जावा स्पेस मेन, एंड हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता था। लेकिन क्योंकि ये वी एस कोड है तो हम हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहेंगे, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, मेरे अंदर तो है। सो उस आलसपन को ध्यान पे रखते हुए हमने अगर हमें अगर समझो ये प्रोग्राम को रन करना है और इतना झंझट नहीं करना है, तो मैं सिंपली जाऊंगा और ये बटन पे क्लिक करूंगा और हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हमें ना कंपाइल करना पड़ा ना रन करना पड़ा, बस इसे क्लिक किया एंड प्रोग्राम रन हो गया, सिंपल एज दैट। एंड अगर आप माउस के कर्स माउस को अगर यहाँ से लेके यहाँ लेके जाने में भी आपको आलस आ रहा है, जो कि मुझे आता है, तो उसका भी एक शॉर्टकट है जो कि कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल F5 क्लिक करो और प्रोग्राम रन हो जाएगा फॉर विंडोज। एंड इफ इट्स मैक यू कैन जस्ट सिंपली कमांड F5, दैट्स ऑल, एंड आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेट्स जस्ट डू इट अगेन, एंड जस्ट हमारा प्रोग्राम रन हो गया। नाउ दैट कि हमने जावा के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट कर लिया हमारे वी एस कोड में, तो अब हम एक और चीज़ फीचर ऐड करेंगे इसमें, जिसे कहते हैं कोड स्निपेट। और एक तरीके से ये जावा बॉयलर प्लेट कोड को सीधा लाने का तरीका है। मतलब हम अगर पूरे ये वाले प्रोग्राम को, जो हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, एक क्लिक में ले आना चाहते हैं, तो हम जावा का कोड स्निपेट फीचर यूज़ कर सकते हैं। जावा का कोड स्निपेट नहीं, बेसिकली ये वी एस कोड का कोड स्निपेट फीचर है, जो कि एक क्लिक में ये पूरा कोड ला के दे सकता है। तो हमें बार बार पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर सिस्टम डॉट, मतलब ये प्रोग्राम तो हम हर बार नहीं लिखेंगे, पर लेकिन इतना बॉयलर प्लेट तो कोड रहेगा, एक क्लास और एक मेन फंक्शन तो रहेगा ही। उस टाइम को बचाने के लिए हम सिंपली कोड स्निपेट यूज़ करने वाले। और सेटिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा कट हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स है, देख सकते हो यहाँ सेटिंग्स, इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे स्निपेट्स है। ओके, ये स्निपेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा दिख रहा है, बट अगर आपको जावा नहीं दिख रहा होगा तो आप टाइप करेंगे जावा डॉट जेसन, JSON। ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा जावा डॉट JSON, फिर ब्रैकेट में जावा लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको एक फाइल दिखा रहेगा, उसमें कुछ तो लिखा रहेगा लेकिन उसको पूरा डिलीट कर देंगे। एंड जो मैं यहाँ पे दिया हूँ ये वाले पार्ट को, ये वाले कोड को पूरा कॉपी करेंगे और लिटरली यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देंगे एज इट इज़। ओके, एज इट इज़ पेस्ट कर देना है एंड जस्ट अगर हो जाएगा फिर कंट्रोल सेव कर दो। और अगर आपका ऑटो सेव नहीं है तो आप यहाँ पे जाके फाइल, ये वाली फाइल पे क्लिक करके ऑटो सेव को क्लिक कर दोगे, तो ऑटो सेव यहाँ अगर क्लिक टिक आ गया तो इसका मतलब ऑटो सेव हो रहा है, अगर नहीं है तो ऑटो सेव नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा आप ऑटो सेव को ऑन कर सकते हो। तो अगर अब मैं आऊँगा हमारे मेन डॉट जावा फाइल में और इसको मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है KOPI कॉपी। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे पूरा पब्लिक क्लास मेन एंड स्टफ कुछ नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ सीधा लिखूंगा KOPI। यू कैन सी कि यहाँ कुछ आ गया है KOPI, और यहाँ लिखा है जावा मेन क्लास। अगर मैं अभी टैब या फिर एंटर प्रेस करूंगा तो एक मैजिक हो जाएगा एंड आप देख सकते हो पूरा प्रोग्राम लिख के आ गया, एज इट इज़ जो मैंने बोला था वो आ गया। ओके, सो दैट्स व्हाट कोड स्निपेट इज़ फॉर। और मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे मैंने कॉपी लिखा है इसको चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हो, लिटरली कुछ भी हम लिखते हैं, कुछ भी। ओके, मैंने लिख दिया कुछ भी, और मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा इसको डिलीट करूँगा और लिखूँगा कुछ, देखो मैंने पूरा कुछ भी लिखा भी नहीं तो भी मेरे को रिकमेंडेशन में आ गया। तो अगर हमारे रिकमेंडेशन में आ गया और वो टॉप में है, एकदम टॉप मोस्ट में है, तो अगर आ गया वैसा, तो हम अगर टैब या फिर एंटर कुछ भी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोड आ जाएगा, देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बस। तो आप इस वाले पार्ट को, मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स को कुछ भी
मॉडिफाई कर सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, जो चाहे आप लिख सकते हो। और फिर आप अगर वही वाले पार्ट जो आप लिखे रहोगे यहाँ पे, उसको यहाँ पे टाइप करोगे जब भी आप नया फाइल बनाओगे, और जिस लिटरली वो पूरा कोड आ जाएगा। एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस पेन एंटर एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग के वर्ड्स लिख दो, पूरा प्रोग्राम लिख के आ जाएगा। और फिर बाकी के प्रोग्राम आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना हो। ओके, दैट्स द कोड स्निपेट फॉर यू। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, दिस इज अ जावा कोर्स। ओके, तो मैंने ये लिख दिया। बस अगर मैं कोड स्निपेट यूज़ नहीं करता तो मेरे को पूरा पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लिटरली सब कुछ लिखना पड़ता। और ये थोड़ा प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ। तो अगर मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल F5 कर दूँ तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। दिस इज जावा कोर्स हेलो वर्ल्ड। ओके, थोड़ा ये ऊपर कर दे तो अच्छे से दिखेगा, हाँ। तो ये बस आपके लेजीनेस के लिए अच्छा है और टाइम बचा सकते हैं अगर आप मेरे तरह लेजी हैं तो इट वाज हाउ जावा प्रोग्राम वर्क्स फॉलोड विद सेटिंग अप VS कोड एनवायरनमेंट फॉर जावा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एंड नॉट टू मेंशन कि इस सेशन की प्रैक्टिस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रही है, उससे ज़रूर सॉल्व करना। और अगर कुछ नहीं हो पाया तो सॉल्विंग सेशन तो है ही। दैट्स ऑल। जी हाँ, तो दी एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।